कुष्मांडा माता की कथा। जय माता दी भक्तों। कुष्मांडा माँ रूप में संपूर्ण सृष्टि की जननी है, जिनकी दिव्य प्रभा करोड़ों सूर्य की समान उज्जवल और तेजस्वी है। वे केवल सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन और संचालन की भी अधिष्ठात्री है। यही कारण है कि उन्हें महेश्वरी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने अनंत तेज और दिव्य शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, जीवन के संचालन और संपूर्ण जगत के सभी नियमों की स्थापना की। बहुत समय पहले, जब इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं था, चारों ओर केवल शून्य और घना अंधकार छाया हुआ था। न आकाश था, न धरती, न दिन था और न रात, न कोई ध्वनि थी और न ही कोई गति। सब कुछ स्थिर और मौन था। ऐसा प्रतीत होता था मानो समय भी वहीं रुक गया हो। उसी अदृश्य और निर्जन शून्य में अचानक एक तेजस्वी आभा प्रकट हुई। वह आभा धीरे धीरे विस्तार लेने लगी और उसमें से प्रकट हुई सृष्टि की आदि जननी, अनंत ऊर्जा की अधिष्ठात्री माँ कुष्मांडा। उनके प्रकट होने से अंधकार कांप उठा और पहली बार शून्य में प्रकाश फैला। उनके चेहरे की मंद मुस्कान मात्र से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण आरंभ हो गया। यही कारण है कि उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है, यानी वह देवी जिनकी हल्की मुस्कान से भी संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हो सकती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे अष्टभुजाधारी हैं, जिनके आठों हाथों में जीवन और धर्म के अलग अलग प्रतीक सुशोभित हैं। उनके एक हाथ में कमल है, जो सृष्टि के सुंदरता और निर्मलता का प्रतीक है। दूसरे हाथ में गदा है, जो शक्ति और दंड का संकेत देती है। तीसरे हाथ में चक्र है, जो समय और गति का प्रतिनिधित्व करती है। चौथे हाथ में धनुष बाण है, जो धर्म और युद्ध की रक्षा का प्रतीक है। शेष हाथों में वे अमृत कलश, जपमाला और वर मुद्रा, अभय मुद्रा धारण करती है, जो जीवन, साधना, आशीर्वाद और भय मुक्ति के द्योतक हैं। उनका आभा मंडल सूर्य के समान प्रखर है और कहा जाता है कि सूर्य को अपनी ज्योति भी उन्हीं से प्राप्त हुई। माँ कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना के बाद त्रिदेवों को उत्पन्न किया और उन्हें अलग अलग कार्य सौंपे। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य दिया, विष्णु को पालन का और महेश को संहार का। इसके बाद उन्होंने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की उत्पत्ति की। इन्हीं तत्वों से संपूर्ण जीव जगत की संरचना हुई। फिर उन्होंने सूर्य को तेज, चंद्रमा को शीतलता, वायु को प्राणवायु, वरुण को जल का स्वामी और इंद्र को देवताओं का राजा बनाया। यमराज को मृत्यु का अधिपति और कुबेर को धन का स्वामी बनाकर उन्हें सृष्टि का संतुलन सुनिश्चित किया। लेकिन कालचक्र के साथ साथ अधर्म और असुरों का आतंक भी बढ़ने लगा। महिषासुर, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ और अंधकासुर जैसे दैत्यों ने अपने वरदानों और शक्तियों के बल पर देवताओं को सताना आरंभ कर दिया। उसके अत्याचारों से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल विनाश की कगार पर पहुंच गए। तब सभी देवता माँ कुष्मांडा की शरण में आए और उनके चरणों में प्रार्थना की कि केवल आप ही हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकती हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ कुष्मांडा ने अपने तेज का एक अंश निकालकर एक दिव्य शक्ति प्रकट की। यह शक्ति थी माँ दुर्गा, जिसमें सभी देवताओं का बल और आशीर्वाद समाहित था। देवताओं ने उन्हें अपने अपने
अस्त्र शस्त्र अर्पित किए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और वरुण ने शंख प्रदान किया। सुसज्जित होकर माँ दुर्गा ने असुरों पर युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध अत्यंत भीषण था। असुर सेना विशाल और शक्तिशाली थी, परंतु माँ का पराक्रम अद्वितीय और अपार। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी भैंसे का, कभी हाथी का, कभी शेर का, परंतु अंततः माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया। उस महान युद्ध के बाद तीनों लोकों में शांति का वातावरण लौट आया। नदियाँ निर्मल बहने लगी, पर्वत स्थिर होकर खड़े रहे और ऋषि मुनियों ने अपने यज्ञ और तप पुनः आरंभ किए। देवताओं ने माँ कुष्मांडा की स्तुति की और उनके चरणों में नतमस्तक होकर कृतज्ञता प्रकट की। माँ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसका जीवन हर भय, रोग और बाधा से मुक्त होगा। उसे बल, बुद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होगी। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, माँ कुष्मांडा का संबंध सूर्य देव से है, इसलिए आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा के बाद सूर्य देव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसी पावन अवसर पर सुनिए भगवान सूर्य ने से जुड़ी प्राचीन कथा, जिसमें भक्ति, ईमानदारी और ईश्वर की कृपा का सुंदर संदेश छिपा है। कथा प्राचीन समय की है। एक नगर में एक वृद्धा महिला रहती थी। वह अपनी सादगी और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। हर रविवार नियम पूर्वक वह अपने आंगन को गोबर से लीपती, फिर पूरे घर की सफाई करती और भोजन तैयार करती। इसके बाद वह सूर्य देव को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती। ऐसा करने से उसका घर हमेशा धन धान्य और सुख समृद्धि से भरा रहता। घर में हर समय आनंद और मंगल का वातावरण रहता। कुछ दिनों बाद वृद्धा की पड़ोसन ने यह देखा कि वृद्धा हमेशा उसकी गाय का गोबर लाकर अपने घर में इस्तेमाल करती है। यह देखकर पड़ोसन को ईर्ष्या होने लगी। उसने तय किया कि अब वह अपनी गाय को घर के अंदर बांध देगी ताकि वृद्धा उसका गोबर न ले सके। इस निर्णय के बाद वृद्धा उस रविवार को अपने आंगन को गोबर से नहीं लीप सकी। भोजन भी नहीं बना और न ही भगवान को भोग चढ़ाया। पूरे दिन निराहार रहने के बाद वृद्धा भूखी ही रात को सो गई। रात में भगवान सूर्य ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कारण पूछा। वृद्धा ने विनम्रता से कहा कि आज गोबर नहीं मिलने के कारण वह भोजन और भोग नहीं तैयार कर सकी। यह सुनकर भगवान भास्कर ने कहा, हे माता, मैं तुम्हें ऐसी गाय दूंगा जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम सच्ची भक्ति और नियम का पालन करती हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जब वृद्धा ने नींद खोली तो उसने देखा कि आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें बाहर चारा डालकर खिलाया। पड़ोसन ने यह देखा तो उसका हृदय और भी जल गया। उसने चालाकी से उस गाय का सोने का गोबर अपने घर ले लिया और अपनी गाय के सामान्य गोबर को उसके स्थान पर रख दिया। वृद्धा को इसका पता नहीं चला। कुछ समय बाद सर्वव्यापी ईश्वर ने देखा कि वृद्धा ठगी जा रही है। तब उन्होंने माया से जोरदार आंधी भेजी। डर के कारण वृद्धा ने गाय को घर के अंदर बांध दिया।
अब सोने का गोबर बाहर नहीं जा सका और वृद्धा के घर में फिर से सब कुछ सही हो गया। पड़ोसन ने अब राजा से शिकायत की और कहा कि वृद्धा के पास ऐसी गायें हैं जो रोजाना सोने का गोबर देती है। राजा ने दूत भेजकर गाय लेने का आदेश दिया। वृद्धा की आंखों के सामने उसकी गाय को ले जाया गया। वृद्धा बहुत रोई और भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसकी गाय वापस लौटे। रात में भगवान ने राजा को स्वप्न में बताया, हे राजा, वृद्धा को यह गाय मैं उसके रविवार के व्रत और भक्ति के कारण दिया था। उसे वापस लौटा दो, यही तुम्हारे और उसके लिए भला है। सुबह राजा ने वृद्धा को बुलाकर गाय और बछड़ा लौटाया, साथ ही उसे सम्मान और धन भी दिया। पड़ोसन को उचित दंड मिला। इस प्रकार नगर में फिर से व्यवस्था और सुख समृद्धि लौट आई। राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि वे सभी रविवार का व्रत करें और सूर्य भगवान की कथा श्रवण करें। ऐसा करने से उनके घर में सुख समृद्धि, यश, बल और दीर्घायु और निरोगी काया का आशीर्वाद होता है। और जब प्रजा ने रविवार का व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि, धन के भंडार भर गए। ऐसी है सूर्य नारायण की महिमा और सूर्य नारायण भगवान और कुष्मांडा मैया की कृपा से भक्तों को यश, बल, दीर्घायु और निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी कारण नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन श्रद्धालु अपने घर को पवित्र करते हैं, कलश स्थापना करते हैं और माँ की प्रतिमा या चित्र के समक्ष धूप, दीप, पुष्प, अक्षत और श्रृंगार सामग्री अर्पित करते हैं। माँ का प्रिय भोग खरबूजा और मालपुआ है, जिन्हें भक्त प्रेम पूर्वक अर्पित करते हैं। विश्वास है कि माँ कुष्मांडा की उपासना करने से साधक को अद्भुत आत्मबल और मन की एकाग्रता प्राप्त होती है। उसके जीवन की हर कठिनाई स्वतः दूर हो जाती है और वह साहस और आध्यात्मिक प्रकाश से भर जाता है। इस प्रकार माँ कुष्मांडा केवल सृष्टि की जननी ही नहीं, बल्कि भक्तों के लिए जीवन का सहारा, धर्म का आधार और हर संकट से रक्षा करने वाली अद्भुत शक्ति है। प्रिय भक्तों, आज हमने सुन लिया माँ कुष्मांडा की दिव्य कथा। यह कथा केवल सृष्टि की उत्पत्ति का वितरण ही नहीं है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि जैसे माँ ने अपनी मुस्कान और दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही जीवन में हमारे भीतर की शक्ति, साहस और आशा का प्रकाश छिपा हुआ है। जब हम सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे जीवन के अंधकार भी स्वतः दूर हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की कृपा से न केवल हमारे भय और रोग समाप्त होते हैं, बल्कि हमारे मन, शरीर और आत्मा में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। उनकी उपासना से जीवन में समृद्धि, सफलता और शांति आती है। इसलिए आज से हम प्रतिदिन अपनी छोटी छोटी क्रियाओं, भक्ति और साधना से माँ के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ाएं। आइए अपने हृदय में यह प्रण करें कि हम माँ के आदर्शों का और उनके मार्गदर्शन को अपनाएंगे, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन में उनके प्रकाश और शक्ति का संचार करेंगे। तो भक्तों, इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर बोले, जय माता दी, जय कुष्मांडा मैया, भवानी मैया की जय। आप सभी को माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त हो। आपका जीवन
स्वस्थ, समृद्ध और सुरक्षित रहे। अपने घर, परिवार और जीवन में हमेशा माँ का प्रकाश बना रहे। धन्यवाद और नमन। जय माता दी।